हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। जब भी रोटी सब्जी खाने का दिल ना करे तो आप बहुत ही आसानी से ये नाश्ता झटपट बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा और साथ में ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें ढेर सारी सब्जियां जो पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इसमें से सब्जी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सब्जी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास पत्ता गोभी वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर आलू लिए हैं, आलू प्याज टमाटर और साथ में लिया है शिमला मिर्च। प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। आलू को हमने छील लिया है, बाकी सब्जियों को हमने काट करके रख लिया है। बस आलू को छील करके पानी में डाल दिया है। ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, पानी में ही आलू को ग्रेट करेंगे। तो बस अब आप यहाँ पर चाहें तो बड़े होल या छोटे होल कैसे भी आप इनको ग्रेट कर लीजिएगा। तो बस इस तरह से देखिए लच्छे निकल आए हैं। चलिए इनको धो लेते हैं। 3 से 4 बार पानी में हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। इसका स्टार्च जो है वो हमें निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर क्लीन पानी हो गया है। बस इसी तरह से हमें फ्रेश लच्छे तैयार कर लेने हैं। आप इसको पानी में ही छोड़ देंगे। चलिए एक बड़ा बाउल लेंगे, तो आप यहाँ पर कोई भी बड़ा यानी गहरा बर्तन ले सकते हैं। आधा कप हमने यहाँ पर पानी ले लिया है। साथ में हमने लिया है 2 चम्मच ऑरिगेनो। तो बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो 1 चम्मच लीजिएगा। हमने छोटा चम्मच लिया है तो हमने 2-2 चम्मच लिया है। 2 चम्मच ऑरिगेनो, 2 चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स और साथ में लिया है आधा बड़ा चम्मच जीरा और आधा चम्मच लिया है हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल, ये ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच लिया है नमक, ये डाल दिया है। 1 चम्मच लिया है ऑयल। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं लेकिन मस्टर्ड ऑयल मत लीजिएगा, मतलब सरसों का तेल मत डालिएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पर लिया है ढेर सारी हरा धनिया, बारीक काट करके ये डाल दिया है। हरा धनिया को धो करके बस काट लिया है। अब जो हमने सब्जियां काट करके रखी हैं वो ऐड कर देंगे। प्याज लिया है बारीक काट करके, बस ये डाल दिया है। टमाटर डाल देंगे, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। और साथ में ऐड कर देंगे लच्छे जो हमने आलू के ग्रेट करके रखे हैं। बस ये सारे जो हमने आलू के लच्छे ग्रेट कर रखे हैं, बस ये भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में हमने लिया है यहाँ पर आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप लिया है सूजी, ये ऐड कर देंगे। तो आप चाहे तो टोटल गेहूं के आटे से या टोटल सूजी से भी तैयार कर सकते हैं। बस इसी तरह से ये सारे मसाले और ये जो हमने सूजी लिया है और सारी सब्जियां डाल करके बस अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। बस इस तरह से मिलाते हुए चलाते हुए मिक्स करेंगे। और ये बारीक काट करके हमने यहाँ पर जो शिमला मिर्च लिया था वो भी डाल दिया है। बस शिमला मिर्च डाल करके ये सारी सब्जियां और मसाले डाल करके अच्छे तरीके से हमें मिला लेना है। बस इसी तरह से सब्जियां मसाले आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, नमक वगैरह। तो बस इसी तरह से एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। जो पानी हमने लिया था बस उसी में हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया है। अब इसको ढक करके रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो बस जब तक ये सेट हो रहा है चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। आधा कप यहाँ पर लिया है ऑयल, ये डाल दिया है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। ऑयल को पहले गरम करेंगे अच्छे तरीके से। ऑयल जब तक गरम हो रहा है चलिए देख लेते हैं। 8 मिनट हो गए हैं। इसको दोबारा से फिर से एक बार सेट कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है काला नमक, ये ऐड कर दिया है। बस इसको डाल करके अच्छे तरीके से हमें फेंट लेना है, यानी 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको और फेंट लेंगे। साथ में हमने लिया है अदरक और हरी मिर्च को कूट करके ये डाल दिया है। तो हरी मिर्च अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से फेंट देंगे और उसके बाद बस इस तरह से स्पून से उठाएंगे। ऑयल भी यहाँ पर अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। बस इस तरह से हम डालते चले जाएंगे। टिक्की का शेप जैसे होता है तो बस उसी शेप में हम तैयार कर लेंगे। अब आप जैसा भी शेप यहाँ पर चाहें उस तरह से आप दे सकते हैं। बस ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से हम फ्लैट कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए, नहीं 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। कुक होता रहेगा, बस ऊपर से ऑयल इस तरह से चढ़ाते जाएंगे। और बस इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको टच करेंगे, तब तक टच नहीं करेंगे। बस इसकी मतलब जो जगह है ये चेंज कर देंगे ताकि ये तले में चिपके ना। बस इसी तरह से हमें चेंज कर देना है। और थोड़ी देर के बाद इसका नीचे से जो है कलर चेंज हो जाएगा, फिर हमें इसे पलट देना है। तो बस देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसको हम पलट देते हैं। तो बस इसी तरह से उलट पलट करके हम इसको गोल्डन होने तक
फ्राई कर लेंगे। तो बस देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, हल्का-सा दिख रहा है। तो बस अब इसको पलट करके दोनों तरफ हम अच्छे तरीके से इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। बस इस तरह से अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएगा, इतना हमें फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। अगर तली मतलब जिसमें आप बर्तन में बना रहे हैं, जिस पैन या कढ़ाई में तली अगर हल्की है तो आप लो भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने मीडियम रखा हुआ है। बस इतना हमें क्रिस्पी कर लेना है करारे, बस इनको निकाल लेते हैं और सेम इसी तरह से जो बाकी के बचे हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। बस इस तरह से स्पून से उठाएँगे और डालते हुए चले जाएँगे। अब आप यहाँ पर जैसे भी चाहें मतलब छोटे-बड़े भी बना सकते हैं और चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से आप इनको फ्राई करते हुए सेंक लीजिएगा। तो बस इसी तरह से देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है। उलट-पलट करके इनको भी हम गोल्डन होने तक सेंक लेते हैं। कढ़ाई की तली अगर फैली है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नहीं अगर पैन या कढ़ाई जिसमें भी आप तैयार कर रहे हैं, अगर इसकी तली जो है वो ज़्यादा बड़ी है, फैली हुई तली का बर्तन है, तो आप इसमें 3 से 4 भी ऐड कर सकते हैं, फटाफट तैयार हो जाएँगे। या अगर आप ज़्यादा तेल में बनाएँगे, यानी ज़्यादा ऑयल रखेंगे, तब भी ये फटाफट बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो बस चलिए अब ये सारे बना कर के हमने निकाल लिए हैं। अब इनको हम प्लेट में डाल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए कितने करारे बन कर के तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको आप ज़्यादा मोटे मत रखिएगा, ज़्यादा मोटे रखेंगे तो ये बीच से प्रॉपर तरीके से ये फ्राई नहीं हो पाएँगे, मतलब फ्राई करने में भी टाइम लगेगा। तो बस इस तरह से आप इतना पतला रखेंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ऊपर-नीचे मतलब प्रॉपर तरीके से ये फ्राई भी हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये नाश्ता झटपट यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है, जो कोई ताम-झाम नहीं लगा हुआ है। अब इसके साथ हमने रख लिया है यहाँ पर टोमेटो सॉस। तो आप यहाँ पर मतलब टोमेटो सॉस की जगह पर आप चाहें तो हरे धनिये की इमली वगैरह की चटनी भी बना कर के तैयार कर सकते हैं। लेकिन टोमेटो सॉस से भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से जब आप केचअप से भी खाएँगे तो भी ये बहुत ही आसानी से मतलब बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये झटपट नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। तो बस अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है, मतलब बारिश भी आने वाली है और कई जगह तो बारिश स्टार्ट भी हो गई है। इस बार थोड़ी-सी बारिश लेट हो रही है, तो आप बरसात में भी इस तरह से नाश्ता बना-बना करके अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करिएगा। आप हरा धनिया की चटनी भी साथ में रख लीजिएगा, चाय रख लीजिएगा और जब भी कोई छोटी-मोटी भूख हो आपको, तब भी आप ये नाश्ता बहुत ही आसानी से बना कर के तैयार कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं क्योंकि ये टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी भी है, तो आप इसको बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना कर के तैयार कर सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, तो आप उनके लिए भी झटपट बना कर के तैयार करेंगे। तो यकीन मानिए आप एक बार बना लेंगे, तो बार-बार बनाने का दिल करेगा। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।